हेलो एवरीवन, ए वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस सेशन। आप सभी का स्वागत करते हैं इस सेशन में। इन दिस सेशन आई एम गोइंग टू शेयर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ए मैथमेटिक्स टॉपिक मेंसुरेशन। इस सेशन में मैं आपको एक महत्वपूर्ण टॉपिक मैथमेटिक्स का जो कि मेंसुरेशन है उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा। सो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल आइकन। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कुछ इंट्रोडक्शन, मेंसुरेशन होता क्या है, कहाँ से आया, इसका एप्लीकेशन क्या है, डिफरेंट शेप्स के बारे में, ये सब के बारे में हम लोग अभी विस्तार में बात करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, मेंसुरेशन कहाँ से आया, क्या होता है। मेंसुरेशन इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी मेजरमेंट ऑफ different geometrical figures and their parameters like length, volume, shape, surface area, lateral surface area etc. मतलब मेंसुरेशन क्या है, एक ब्रांच है मैथमेटिक्स का। क्या है, एक ब्रांच है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जिसमें हम लोग बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट ज्योमेट्रिक शेप का हम लोग स्टडी करते हैं कि उसका लेंथ कितना है, उसका ब्रेथ कितना है, उसका हाइट क्या है, उसका सरफेस एरिया क्या होगा। ये सब के बारे में हम लोग क्या करते हैं, डिटेल एनालिसिस करते हैं या पढ़ाई करते हैं। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे सेकेंड पॉइंट। इट वॉज फर्स्ट यूज फॉर लैंड सर्वे एंड अदर सिविक वर्क इन इजिप्ट। मतलब मेंसुरेशन सबसे पहले, सबसे फर्स्ट में कहां पर, किस लिए यूज किया गया था, लैंड सर्वे, मतलब लैंड का मेजरमेंट करने के लिए। कहां पर, इजिप्ट पर। इजिप्ट एक कंट्री है, वहां पर क्या हुआ था, मेंसुरेशन का फर्स्ट यूज किया गया था कंसेप्ट। ठीक है। फादर ऑफ मेंसुरेशन इन आर्किमिडीज, मतलब जो मेंसुरेशन के दाता है, जो दिए ये सब चीज को, उन फादर कौन है, आर्किमिडीज। इस सेशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, मेंसुरेशन प्रॉपर्टीज, डिफरेंट फॉर्मूलाज ऑफ डिफरेंट शेप फिगर्स। इस सेशन में यही चीज पढ़ेंगे। अब हम लोग जानते हैं डिफिनेशन। डिफिनेशन क्या है, मेंसुरेशन ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच टेल्स अस अबाउट लेंथ, वॉल्यूम और एरिया ऑफ डिफरेंट शेप इज कॉल्ड मेंसुरेशन। मतलब मेंसुरेशन क्या है, बेसिकली इट टेल्स, मतलब ये बताता है हम लोग को, ठीक है, कि कोई भी ज्योमेट्रिक शेप का कितना लेंथ है, कितना ब्रेथ है, कितना हाइट होगा, कितना वॉल्यूम होगा, या कितना एरिया वो कवर्ड है। ठीक है, ये सब के बारे में हम लोग को थ्रू विद द हेल्प ऑफ मेजरमेंट मेंसुरेशन बताता है। ठीक है। अब टाइप्स ऑफ शेप, मतलब कितना तरह का शेप होता है। ठीक है, 1D, 2D, 3D। 1D का मतलब वन डायमेंशनल, ठीक है, एक एक्सिस पर लाई करता है। 2D मतलब टू डायमेंशन, ठीक है, दो एक्सिस पर लाई करता है, वाई, एक्स और वाई। 3 डायमेंशन मतलब एक्स वाई जेड प्लेन में, मतलब 3 एक्सिस में बिलोंग करता है। ठीक है, ये आप लोग कुछ फिगर देख लीजिए। यहाँ पर 1D का है, मतलब एक एक्सिस पर लाई कर रहा है। ये 2D मतलब दो एक्सिस पर, ये एक्सिस है वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये 2D हुआ। 3D का मतलब होता है 3 एक्सिस पर, ठीक है, 3 एक्सिस, ठीक है, एक्स वाई जेड प्लेन। ठीक है, उसी को 3 डायमेंशनल बोलते हैं। ठीक है, आगे मेंसुरेशन से वन डायमेंशनल फिगर, मतलब वन डायमेंशनल फिगर में कौन सा मेंसुरेशन लाइन है। ठीक है, लाइन, सेगमेंट, रे। लाइन क्या होता है, एक ये लाइन खींच दी है। लाइन सेगमेंट मतलब दो पॉइंट के बीच में जो हो रहा है, लाइन खिंचा रहा है, उसको लाइन सेगमेंट। रे, रे क्या है, एक लाइन जा रहा है, उस एक डायरेक्शन दे दिए। ठीक है, ये रे हो गया। अब टू डायमेंशनल फिगर कौन सा होता है, स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल होता है, ट्रायंगल होता है, पैरेललोग्राम होता है, ट्रेपीजियम होता है, सर्किल होता है। ये सब क्या है, टू डायमेंशनल फिगर हो गया। ठीक है, मेंसुरेशन। अब थ्री डायमेंशनल फिगर क्या हो गया, बेसिकली क्यूब हो गया, क्यूबाइड हो गया, सिलेंडर, कोन, स्पेयर। ठीक है, ये सब हो गया। ये सब के बारे में डिटेल अभी हम लोग पढ़ेंगे। अब हम लोग जानते हैं डिफरेंस बिटवीन 2D और 3D। 2D और 3D के बीच में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले ये देखिए 2D मतलब टू डायमेंशनल और 3D मतलब थ्री डायमेंशनल। सबसे पहले हम आपको बता दिए थे कि 2D का मतलब होता है दो एक्सिस पर लाई करता है, और 3D का मतलब होता है थ्री एक्सिस पर लाई करता है। ठीक है, कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर। If a shape is surrounded by three or more straight line in a plane, then it is called 2D shape। मतलब क्या हुआ, फर्स्ट पॉइंट देखिए कि 2D उसको बोलेंगे जो तीन या तीन से ज्यादा स्ट्रेट लाइन से
कनेक्ट होता है उसको हम लोग 2D शेप बोलते हैं। 3D क्या होता है? इट इज ए शेप सराउंडेड बाय नंबर ऑफ सरफेस और प्लेन, देन इट इज कॉल्ड 3D। मतलब इसमें क्या है, 3D में क्या है, बहुत सारा सरफेस से जोड़ के एक शेप बनता है, उसको हम लोग 3D शेप बोलते हैं। सेकेंड पॉइंट, 2D में क्या होता है, नो डेप्थ और हाइट, मतलब हाइट नहीं होता है ना ही डेप्थ, ठीक है। लेकिन 3D में क्या होता है, हाइट होता है, ठीक है, हाइट या डेप्थ बोलिए, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखिए, दिस शेप हैज 2D लेंथ एंड ब्रेथ, मतलब इसमें सिर्फ लेंथ और ब्रेथ रहता है, लेकिन 3D में क्या होता है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट होता है, या डेप्थ बोल दीजिए। अब 2D में वी कैन मेजर एरिया एंड पेरीमीटर, मतलब हम लोग पेरीमीटर और एरिया को मेजर कर सकते हैं, लेकिन 3D में क्या करते हैं हम लोग, वॉल्यूम भी मेजर कर सकते हैं, कर्व सरफेस एरिया मेजर कर सकते हैं, लेटरल सरफेस एरिया मेजर कर सकते हैं और टोटल सरफेस एरिया मेजर कर सकते हैं। ये क्या था, बेसिक डिफरेंस बिटवीन 2D और 3D में था, ठीक है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन मेंसुरेशन, मतलब कुछ कुछ टॉपिक है जो मेंसुरेशन में हम लोग जनरली यूज करते हैं, ठीक है। सबसे पहले पैरामीटर, पैरामीटर क्या होता है, द मेजर ऑफ द कंटिन्यूअस लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ ज्योमेट्रिक फिगर इज कॉल्ड पैरामीटर। मतलब कंटिन्यू फिगर, कोई भी मान लीजिए ये फिगर है, ठीक है, ये फिगर है, मान लीजिए ये रेक्टेंगल, ये चार, यहाँ क्या बोल रहे हैं, द मेजर ऑफ कंटिन्यूअस लेंथ, कंटिन्यू लेंथ का मेजर जो कर रहे हैं इसको हम लोग पैरामीटर बोलते हैं, ठीक है। कोई भी ज्योमेट्रिक फिगर का जो कंटिन्यूअस लेंथ को मेजर कर रहे हैं उसको हम लोग पैरामीटर बोल रहे हैं, पैरामीटर, ठीक है। इट इज मेजर इन यूनिट, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, इंचेस, ठीक है। उसके बाद एरिया, एरिया क्या है, अमाउंट ऑफ स्पेस और रीजन कवर्ड बाय ज्योमेट्रिकल फिगर इज कॉल्ड एरिया ऑफ फिगर। जो अमाउंट ऑफ स्पेस और रीजन कवर्ड बाय ज्योमेट्रिक फिगर, मतलब वो कितना एरिया, कितना आयत में वो फैला हुआ है वो फिगर शेप, उसको मेजर करने के लिए हम लोग एरिया का टर्म यूज करते हैं। फिर लेटरल सरफेस एरिया, द एरिया और रीजन कवर्ड बाय लेटरल लाइन सेगमेंट ऑफ ज्योमेट्रिक फिगर इज कॉल्ड, मतलब लाइन सेगमेंट से जो ज्योमेट्रिकल फिगर जो हम लोग का कवर किया हुआ है उसको हम लोग लेटरल सरफेस एरिया के नाम से जानते हैं। कर्व सरफेस एरिया, द एरिया और रीजन कवर्ड बाय कर्व सरफेस ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर इज कॉल्ड कर्व सरफेस एरिया। मतलब द एरिया और रीजन, कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर का जो कर्व सरफेस से घेरा हुआ है, कवर्ड किया हुआ है, उसको हम लोग कर्व सरफेस एरिया के नाम से जानते हैं। टोटल सरफेस एरिया, इसके बाद द एरिया और रीजन कवर्ड बाय इंटायर फिगर इज कॉल्ड टोटल सरफेस एरिया। मतलब जो जो कोई भी फिगर हो, ठीक है, कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर हो, उसका हम लोग टोटल एरिया और रीजन जो इंटायर फिगर कवर्ड होता है उसको हम लोग टोटल सरफेस एरिया के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। अब वॉल्यूम, द स्पेस इनसाइड द 3 डायमेंशनल फिगर इज कॉल्ड वॉल्यूम। मतलब ये 3 डायमेंशनल कोई भी फिगर, मान लीजिए ये क्यूब, जैसे हम लोग ये क्यूब है मान लीजिए, इसके अंदर का कितना स्पेस है, इस क्यूब के अंदर कितना स्पेस है, इसका जानकारी के लिए हम लोग वॉल्यूम का टर्म यूज करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब मेंसुरेशन फॉर्मूला ऑफ फॉर 2D फिगर, मतलब कुछ कुछ जो जो मेंसुरेशन 2D फिगर है उसके बारे में, वो सब शेप का हम लोग फॉर्मूला के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग स्क्वायर लेते हैं, ठीक है। स्क्वायर, स्क्वायर क्या होता है, जिसका चारों साइड क्या होता है, इक्वल होता है, जिसका क्या होता है, 4 साइड इक्वल होता है, ये आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है। इसका पेरीमीटर क्या होता है, 4A। अगर हम लोग ये साइड को ए मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा हम लोग का, 4A, ठीक है। चारों को, चार, एक साइड को 4 से इंटू कर देंगे, 4 से इंटू कर देंगे, उसका पेरीमीटर निकल जाएगा। अब एरिया क्या होता है, एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर, मतलब साइड इंटू साइड, ये फॉर्मूला हो जाएगा एरिया का, ठीक है। नेक्स्ट फिगर पर आते हैं। नेक्स्ट फिगर है आपका रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल में क्या होता है, बेसिकली
दो साइड अपोजिट साइड क्या होता है, इक्वल होता है। ये साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल है, ठीक है। इसमें ये लेंथ और ब्रेथ है, ठीक है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ठीक है। इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है P इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी, मतलब लेंथ और ब्रेथ को जोड़ के इंटू 2 से मल्टीप्लाई अगर आप कर दीजिए, इसका पेरीमीटर निकल जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्या है, एरिया। एरिया निकालने के लिए हम लोग सिंपली लेंथ इंटू ब्रेथ कर देते हैं। लेंथ इंटू ब्रेथ करने के बाद क्या हो जाता है, मेरा एरिया निकल जाता है। किसका, रेक्टेंगल का, रेक्टेंगल ज्योमेट्रिकल सेट, जो कि हमारा 2D फिगर है, ठीक है, 2 डायमेंशनल। इसके बाद पैरेललोग्राम आता है, ठीक है। पैरेललोग्राम का बेसिकली क्या होता है, इसका पेरीमीटर क्या होता है, मान लीजिए ये ए बी सी डी, ठीक है। इसमें पेरीमीटर क्या आता है, चारों साइड को जोड़ देते हैं, ठीक है, 4 साइड को जोड़ देते हैं तो मेरा पेरीमीटर निकल जाता है। और इसका एरिया जो होता है बेस इंटू हाइट, ये हाइट ले लेते हैं और बेस, बेस कितना है मेरा, बेस इंटू हाइट क्या हो जाएगा, मेरा एरिया निकल जाएगा, ठीक है। इसके बाद रोम्बस, रोम्बस आते हैं, ठीक है। रोम्बस का पेरीमीटर निकालने के लिए सारा साइड को जोड़ देते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये ए बी सी डी, ठीक है, ये चारों एरिया ए बी प्लस बी डी प्लस ए सी प्लस सी डी, ये क्या हो जाएगा, मेरा पेरीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब एरिया निकालने के लिए इसका होता है हाफ इंटू डी वन इंटू डी टू। डी वन और डी टू क्या है, मेरा डायगनल, ये ए टू डी क्या है, मेरा डायगनल है, बी टू सी क्या है, डायगनल है, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू ए डी इंटू बी सी। ये ए डी और बी सी क्या हो गया मेरा, ये डायगनल हो गया। यहाँ डी रिप्रेजेंट कर रहा है डायगनल का, ठीक है, रोम्बस का डायगनल का। इसके बाद ट्रेपीजियम, ठीक है। ट्रेपीजियम में क्या होता है, बेसिकली पेरीमीटर निकालने के लिए चारों साइड को जोड़ दीजिए, मेरा पेरीमीटर निकल जाएगा। लेकिन ए बी सी डी, कंसिडर द ट्रेपीजियम विद द लेंथ पैरेलल साइड आर ए एंड सी। ये क्या है ट्रेपीजियम में, ये दोनों ए बी पैरेलल है, ये पैरेलल का सिंबल है, ठीक है, सी डी। इसमें क्या बोल रहा है, दो पैरेलल लाइन, ठीक है, कंसीडर, इसमें जिसका लेंथ ए है और सी है, ठीक है, ये मान लिए, सपोज किए, ठीक है। यहाँ कुछ भी रख सकते हैं आप, एक्स वाई जेड, कुछ भी 100, कुछ भी डाटा रहेगा, ठीक है। ये यहाँ बस ट्रेपीजियम में ये है कि अपोजिट साइड पैरेलल होता है। पैरेलल का मतलब होता है कभी मीट नहीं करता, ठीक है, जैसे रेलवे ट्रैक है, ठीक है, रेलगाड़ी का जो पटरी है वो क्या होता है, पैरेलल लाइन, कभी नहीं मीट होता है, ठीक है। ट्रेपीजियम वही चीज है, ठीक है। यहाँ पर ए बी पैरेलल है सी डी के सी डी पैरेलल, ए बी पैरेलल टू सी डी, ठीक है। अब पेरीमीटर निकालने के लिए चारों का जोड़ दीजिए, ठीक है। पेरीमीटर निकालने के लिए क्या होगा, ए बी प्लस बी डी प्लस सी डी प्लस ए सी, ये चारों को हम लोग जोड़ देते हैं तो मेरा पेरीमीटर निकल जाए। लेकिन वहीं जब एरिया के बाद, एरिया का जब बात आता है, हाफ इंटू ए प्लस सी इंटू एच, ये क्या हो जाएगा मेरा, एच हो जाएगा, ठीक है, एच हो जाएगा। ए प्लस सी मतलब दोनों पैरेलल लाइन का जो भी डिस्टेंस दिया है, ठीक है, मान लीजिए जो भी डिस्टेंस जिसमें दिया हो, सेंटीमीटर में दिया हो, मिलीमीटर में दिया हो, डेसीमीटर में, मीटर में, किलोमीटर, कुछ में भी दिया हो, कोई भी, तो हम लोग दोनों पैरेलल लाइन को जोड़ देंगे, फिर उसको हाइट से इंटू करके इंटू हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, वो मेरा क्या हो जाएगा, ट्रेपीजियम का एरिया निकल जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, स्केलेन ट्रायंगल, ठीक है। स्केलेन ट्रायंगल क्या होता है, जिसका कोई भी साइड इक्वल नहीं होता है, ठीक है। इसमें लेंथ मान लेते हैं ये ए बी सी है, ठीक है। इसका एरिया निकालने के लिए, हम पेरीमीटर निकालने के लिए वही है, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों साइड को जोड़ दीजिए, पेरीमीटर निकल जाएगा। एरिया निकालने के लिए बस
एस दिया हुआ है, एस एस यहाँ पर क्या है, एरिया निकालने के लिए रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस क्या है, एस मेरा ए प्लस बी प्लस सी बाय 2 या पेरीमीटर बाय 2, पेरीमीटर बाय 2 एस का वैल्यू निकल जाएगा ए बी सी, और ए बी सी क्या है मेरा साइड लेंथ है, मतलब स्केलेन ट्रायंगल का साइड लेंथ है, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा मेरा एरिया निकल जाएगा स्केलेन ट्रायंगल। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसका सारा साइड इक्वल होता है, सारा साइड आपस में बराबर होता है। ये अगर 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या माने, ए माने, ठीक है, ए माने। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा 3a, पेरीमीटर क्या हो जाएगा 3a। एरिया क्या हो जाएगा, एरिया का 3/4 रूट अंडर ए स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला हो जाएगा। इसके बाद आइसोसेलेस ट्रायंगल आते हैं। इसमें क्या होता है, दो साइड आपस में क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। इसका पेरीमीटर निकालने के लिए 2 इंटू ए प्लस बी करते हैं, ठीक है। ए बी क्या है मेरा, कोई भी दो साइड जो इक्वल दिया हुआ है डाटा में, क्वेश्चन में, उस दोनों को जोड़ देते हैं और इंटू 2 कर देते हैं, मेरा पेरीमीटर निकल जाता है। अब एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस है जो, अब बेस ये है, और हाइट जो भी दिया होगा डाटा में, ठीक है, उसको इंटू करके एरिया निकाल देंगे। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब क्या होता है, एक साइड 90 डिग्री होता है, ठीक है, एक साइड क्या होता है 90 डिग्री होता है। इसका पेरीमीटर निकालने के लिए क्या होता है, बेस इंटू बेस प्लस हाइपोटेनियस, मतलब बेस प्लस हाइपोटेनियस हम लोग लगा के क्या करते हैं, बेसिकली हम लोग यहाँ पर पेरीमीटर निकालते हैं। एरिया भी सेम निकलता है, एरिया इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। इसके बाद सर्किल आते हैं, ठीक है। सर्किल क्या है, एक गोल आकार, ठीक है, जिसका पेरीमीटर क्या होता है 2 पाई आर, ठीक है, 2 पाई आर, फॉर्मूला क्या है 2 पाई आर। पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7, 22/7। एरिया क्या हो जाएगा मेरा, एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, मतलब आर क्या है, रेडियस है मेरा, आर क्या, यहाँ से यहाँ तक को हम लोग डायमीटर बोलते हैं, ठीक है, डायमीटर बोलते हैं। और ये जो मान लीजिए ये सेंटर है, वो सेंटर मान लेते हैं ए बी है, ये लाइन डायमीटर लाइन है, ठीक है। तो ओ ए क्या हो गया मेरा, रेडियस हो गया, ठीक है, ओ ए क्या हो गया, रेडियस हो गया, ठीक है, ओ ए इक्वल टू रेडियस, ठीक है। सेमी सर्किल का मतलब होता है आधा सर्किल, मतलब हाफ कर दी। इसका पेरीमीटर निकालने के लिए या सर्कमफ्रेंस निकालने के पाई आर प्लस 2 आर, आर आर क्या है मेरा, रेडियस है। एरिया हो जाएगा पाई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ठीक है। पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7। इसके बाद हम लोग आते हैं 3D फिगर, ठीक है, 3D ज्योमेट्रिकल फिगर। सबसे पहले क्यूब आते हैं, क्यूब 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 का लेटरल सरफेस एरिया 4a² होता है, टोटल सरफेस एरिया 6a² होता है। वॉल्यूम होता है ए क्यूब, ए क्या है, ए यहाँ एक साइड लेंथ है, ठीक है, जिसमें सारा साइड क्या है, बराबर है। फिर क्यूबाइड आता है, सेकंड क्या है, क्यूबाइड। क्यूबाइड में लेटरल सरफेस एरिया 2 इंटू हाइट इंटू एल प्लस बी, लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है, ठीक है, हाइट भी दिया हुआ है, ठीक है। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है 2 इंटू एल, 2 इंटू एच इंटू एल प्लस बी, लेंथ प्लस ब्रेथ। वहीं टोटल सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला है 2 इंटू एल बी, एल इंटू बी प्लस बी, बेस इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। इसको हम लोग 2 से इंटू कर देंगे, ये मेरा टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा किसका, क्यूबाइड का, ठीक है। नेक्स्ट आता है मेरा सिलेंडर। सिलेंडर का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर एच, कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए पाई आर एच होता है फॉर्मूला। टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्मूला है सिलेंडर। कोन आता है, इसके बाद कोन आता है, ठीक है।
कोन का फॉर्मूला बेसिकली आप लोग देखे होंगे बर्थडे में जो टोपी पहनते हैं वो कैसा होता है, कोन शेप में होता है, ठीक है। वो कैसा होता है, कोन शेप में, अंदर से होलो होता है, ठीक है। कोन का वॉल्यूम निकालने के लिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए पाई आर एल, एल क्या है, लेंथ है मेरा, आर है रेडियस, एच है हाइट। टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए पाई आर इंटू रेडियस प्लस लेंथ। इसके बाद स्पेयर, स्पेयर क्या होता है, जिसका सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला है 4 पाई आर स्क्वायर और वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। हेमी स्पेयर, जिसका कर्व सरफेस एरिया सी एस ए निकालने का फॉर्मूला है 2 पाई आर स्क्वायर और टोटल सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला है 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद हम लोग कुछ एप्लीकेशन एरिया देखते हैं, एप्लीकेशन पार्ट मेंसुरेशन का इन डे टू डे लाइफ, मतलब डेली लाइफ में मेंसुरेशन का कहाँ कहाँ यूज है। देखिए अमाउंट ऑफ पेंट रिक्वायर्ड टू कवर सर्टेन सरफेस एरिया। मान लीजिए कोई ये घर है, ठीक है, ये घर है, ये होम है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर हमको दूसरा पेंट लगाना है, यहाँ रेड कलर लगाना है, ठीक है, यहाँ पर ब्लू लगाना है। तो ये सब मेजरमेंट करने के लिए हम लोग मेंसुरेशन का यूज करते हैं। यहाँ पर इतना एरिया में रेड कलर लगेगा, इतना एरिया में ब्लू कलर लगेगा, तो हम लोग वहाँ पर क्या होता है, मेंसुरेशन का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद अमाउंट ऑफ कारपेट रिक्वायर्ड फॉर पर्टिकुलर रूम, मतलब रूम में कितना जमीन छोड़ना है, क्या टाइल्स लगेगा, ये सब नापने के लिए हम लोग मेंसुरेशन का इस्तेमाल करते हैं। फेंसिंग नीड फॉर पेरीमीटर ऑफ ए गार्डन, मतलब फेंसिंग का मतलब तार लगाना, ठीक है, कितना एरिया में आप बाउंड्री का वाल को प्रोटेक्ट कीजिएगा। ये वॉल्यूम ऑफ सोइल नीडेड टू फिल इन द डिच, मतलब कोई होल है, ठीक है, कोई होल है, इसमें मान लीजिए ये कुआं है, ठीक है, इसमें कितना सोइल मिट्टी भरना है, कुआं सूखा हुआ, कितना मिट्टी भरिएगा, कितना वॉल्यूम ऑफ सोइल भरिएगा ताकि ये फुल भर जाए। ये सब में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ मेंसुरेशन का इस्तेमाल करते हैं। डिस्टेंस अराउंड सर्कुलर रेस ट्रैक, मतलब कोई भी रेस है 100 मीटर, 200, 400, ये सब के लिए हम लोग मेंसुरेशन का इस्तेमाल करते हैं। ट्रैवल, रोड मैप, अमाउंट ऑफ फ्यूल नीडेड फॉर अ गिवन जर्नी, मतलब 1 किलोमीटर बाइक से आप जा रहे हैं, ठीक है, 1 किलोमीटर जाने के लिए कितना तेल खपत होगा, ये सब एरिया में, ये सब जगह पर हम लोग मेंसुरेशन का इस्तेमाल करते हैं। गिफ्ट रैपिंग, फाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ कंटेनर टैंक, मतलब एक कित मान लीजिए जब पैकेट में आप खरीदने जाते हैं मार्केट में दूध, मिल्क, तो 1 लीटर का 500 ml, तो वहाँ पर क्या होता है, बेसिकली मेजरमेंट होता है, तो वो कंसेप्ट कहाँ से आता है, मेंसुरेशन से। ये सब क्या है, एप्लीकेशन पार्ट है, ठीक है, डे टू डे लाइफ में जो हम लोग मेंसुरेशन का इस्तेमाल करते हैं। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पर बोल रहा है फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हुज साइड इज 5 सेंटीमीटर, मतलब एक स्क्वायर है, ठीक है, एक स्क्वायर है जिसका साइड क्या है, 5 सेंटीमीटर। तो हम लोग एरिया क्या पढ़े थे, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या था, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या था हम लोग का, साइड स्क्वायर, साइड इंटू साइड क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर, ये क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा मेरा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, एरिया। पेरीमीटर क्या हम लोग पढ़े थे, या तो आप चारों साइड को जोड़ दीजिए, 5 + 5 + 5 प्लस, ठीक है, ये हो जाएगा मेरा 20 सेंटीमीटर, या आप 4 इंटू साइड कर दीजिए, ठीक है, यहाँ साइड का वैल्यू 5 दिया हुआ, 5 पे 20, 5 4 जा 20 सेंटीमीटर, ठीक है। ये मेरा पेरीमीटर और एरिया निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए सर्किल हैज ए रेडियस 21 सेंटीमीटर, फाइंड इज सर्कमफ्रेंस एंड एरिया, मतलब कोई एक सर्किल है, ठीक है, ये सर्किल है मान लीजिए, ठीक है, फिगर का अच्छा नहीं बन रहा है, ये सर्किल है, इसका रेडियस कितना दिया हुआ 21 सेंटीमीटर, कितना 21 सेंटीमीटर, इसका आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है और सरकमफ्रेंस निकालना है। सबसे पहले एरिया निकालते हैं, एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर,
यहाँ पर क्या पाई का वैल्यू हम लोग दिया हुआ है, यूज करना है 22/7। 22/7 वैल्यू पुट करते हैं, 21 है इंटू 21, 7 3 जा 21। ये कैलकुलेट करके मेरा कितना आ जाएगा, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्या आ जाएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, जब आप इसको गुना कीजिएगा तो 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सब देखिए फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने पहले ही बता दिया आप लोग को। सर्किल था, देखिए एरिया है ना पाई आर स्क्वायर। अब सरकमफ्रेंस पूछ रहा है तो 2 पाई आर, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, सिर्फ वैल्यू पुट करेंगे सरकमफ्रेंस निकालने के लिए। 2 पाई आर, ये क्या था 2 इंटू 22/7 पाई का वैल्यू इंटू 132 सेंटीमीटर, ये सरकमफ्रेंस हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला, सर्किल का जिसका रेडियस दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, उसका क्या निकालना है, सरकमफ्रेंस और एरिया निकालना है। हम लोग एरिया ऑफ सर्किल जानते हैं पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, सरकमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई आर होता है। ठीक है, एरिया निकाल दिए, पाई का वैल्यू गिवन है 22/7, आर का रेडियस का वैल्यू 21 दिया हुआ है। ठीक है, वहां से हम लोग एरिया निकल गया। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, यहाँ से हम लोग पाई का वैल्यू पुट कर दिए, आर का वैल्यू पुट कर दिए, यहाँ से हम लोग क्या हो गया सरकमफ्रेंस निकल गया। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, अब रोम्बस, a rhombus whose diagonal of length is 10 cm and 16 cm, find its area। एक रोम्बस है, ठीक है, एक रोम्बस है जिसका डायगोनल, दो डायगोनल दिया हुआ है, जिसका लेंथ है मान लीजिए इसका 10 सेंटीमीटर है और इसका 16 सेंटीमीटर है। अब एरिया ऑफ रोम्बस क्या था, एरिया ऑफ रोम्बस क्या था, हाफ इंटू d1 इंटू d2। d1 और d2 क्या है, मेरा डायगोनल है। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते, एक डायगोनल का 10 वैल्यू, एक डायगोनल का 16 वैल्यू है। 16 5 जा 80, मतलब ये 80 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो गया, रोम्बस का एरिया हो गया। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम शेप field is 480 meter square. The distance between two parallel side is 15 meter and one of the parallel side is 20 meter. Find the other parallel side। मतलब क्या बोल रहा है, एक ट्रेपीजियम है, ठीक है, जिसका एरिया गिवन, गिवन पहले लिखते हैं, गिवन क्या क्या, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम है, कितना है 480 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एक पैरेलल साइड क्या दिया, वन साइड पैरेलल 20 मीटर है। डिस्टेंस मतलब दोनों का डिस्टेंस कितना हो दिया हुआ है, एच का वैल्यू क्या है, डिस्टेंस का वैल्यू 15 मीटर है। ठीक है, अब हमको अनदर पैरेलल साइड का लेंथ निकालना है, कितना है। ठीक है, यही क्वेश्चन बोल रहे, हम लोग फॉर्मूला से जाएंगे। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, एरिया इक्वल टू हाफ इंटू एच इंटू ए प्लस बी। यहाँ ए और बी क्या है, दोनों पैरेलल साइड है। ठीक है, एच क्या है, डिस्टेंस बिटवीन, यहाँ पर एरिया दिया 480 दिया हुआ, हाफ इंटू एच का वैल्यू दिया हुआ 15, एक साइड का वैल्यू दिया हुआ है पैरेलल साइड 20, अदर साइड का नहीं पता तो एक्स मान लेते हैं या कुछ भी
आप मान सकते हैं। यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा, जब सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद मेरा क्या हो जाएगा, अदर साइड क्या निकल जाएगा, b इक्वल टू 64 माइनस 20 इक्वल टू 44 मीटर। देखिए ये सॉल्यूशन यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। 48 इंटू 2 50 20 प्लस एक्स, ठीक है। ये मेरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 64 हो जाएगा, ये कट के 22 प्लस एक्स, एक्स का वैल्यू यहाँ पर 44 मीटर आ जाएगा। ये क्या है, लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड, अदर पैरेलल साइड का लेंथ हो जाएगा 44 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाइट लेंथ एंड विड्थ ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स आर 20 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। एरिया फाइंड करने के लिए बोल रहा है। कोई एक क्यूबॉइड है, ठीक है, जिसका लेंथ ब्रेथ हाइट दिया हुआ है, ठीक है। इसका हम लोग को क्या बोल रहा है, एरिया निकालने बोल रहा है, ठीक है, एरिया। अब हम लोग क्या जानते हैं, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ। मान लीजिए लेंथ कितना दिया हुआ है, 15, लेंथ 15 है, 15 इंटू 10 प्लस ब्रेथ कितना है 10, हाइट कितना मेरा 20 है, फिर हाइट कितना है और लेंथ कितना है 15, ठीक है। यहाँ से जब सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो मेरा कितना है 506, 650, 650 इंटू 2 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये मेरा क्या हो जाएगा, एरिया निकल गया, किसका, क्यूबॉइड। नहीं समझे, फिर से देखें। एक ये क्वेश्चन में बोल रहा है एक क्यूबॉइड बॉक्स है, ठीक है, इस तरह का बॉक्स है, जिसका हम लोग को क्या दिया, हाइट दिया हुआ है, लेंथ दिया, ब्रेथ दिया हुआ, और हम लोग को एरिया निकालना है। तो एरिया का फॉर्मूला तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। यहाँ एल क्या लेंथ है, बी क्या ब्रेथ है, एच क्या है हाइट है, ठीक है। इस फॉर्मूला को जब सॉल्व करेंगे तो आपका ये टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा और इट्स एरिया, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ बोल रहा है एक क्यूब है, ठीक है, एक क्यूब है, जिसका साइड क्या है, साइड कितना दिया 5 सेंटीमीटर। अब इसका एरिया निकालने बोल रहा है, इसका एरिया निकालने बोल रहा है। हम लोग एरिया निकालने, इसका एरिया निकालने बोला, इसका एरिया निकालने के लिए कैसे, ये सब फॉर्मूला आप लोग को बताएं। देखिए यहाँ पर देखिए, टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर, ये सब फॉर्मूला है, ठीक है, फॉर्मूला से ही आ रहा है सब कुछ। तो यहाँ पर एरिया का 6 इंटू ए स्क्वायर, ये क्या हो गया मेरा साइड हो गया, ठीक है। यहाँ 6 इंटू साइड कितना है 5 इंटू 5 इन 30 इंटू 5 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा मेरा एरिया हो जाएगा, ठीक है, क्यूब का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया इतना, मतलब कोई एक सिलेंडर है, ठीक है, ये एक सिलेंडर है, इसका क्या हुआ है रेडियस दिया हुआ है, ठीक है, ये कितना 7 सेंटीमीटर, और इसका एरिया कितना दिया 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सब कहाँ से आ रहा फॉर्मूला, ये सब फॉर्मूला आपका ये सब बताए हुए हैं, पीछे बताया हुआ है। देखिए सिलेंडर का है, टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर, ये सब फॉर्मूला से ही आ रहा है, ठीक है। सिर्फ सिंपल क्वेश्चन को समझिए और फॉर्मूला में पुट कर दीजिए। यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, मेरा फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर,
ठीक है। यहाँ टोटल सरफेस एरिया का वैल्यू दिया हो 9682 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 होता है, रेडियस 7 दिया हुआ है, एच का वैल्यू नहीं पता, एच इजी रखेंगे 7 7 7 का डी, ठीक है। 968/44 इक्वल टू एच प्लस से, ठीक है। जब ये सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद मेरा एच का वैल्यू क्या हो जाएगा 15 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द हाइट ऑफ क्यूबॉइड whose वॉल्यूम इज 275 सेंटीमीटर, बेस एरिया 25 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पर वॉल्यूम दिया हुआ है कोई भी क्यूबॉइड का, ठीक है। ये डिफरेंट पैटर्न टाइप ऑफ क्वेश्चन है। वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाता है मेरा बेस एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया इंटू हाइट, ये फॉर्मूला हो जाता है। वॉल्यूम कितना दिया हुआ 275 दिया हुआ है, बेस एरिया कितना है 25 दिया हुआ है, इंटू हाइट नहीं पता, हम लोग यहाँ से फॉर्मूला से डायरेक्ट एच निकाल दें। एच का वैल्यू क्या आ जाएगा मेरा, एच का वैल्यू क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा, 11 सेंटीमीटर, ठीक है। ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। ये हाइट हो गया क्यूबॉइड का। अब क्या बोल रहा है आपका स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, एक स्क्वायर है एक रेक्टेंगल है, ठीक है। हैव सेम पैरामीटर, मतलब एक स्क्वायर है, ठीक है। ये क्वेश्चन अच्छा समझिए, एक स्क्वायर है एक रेक्टेंगल है, ठीक है। एक स्क्वायर एक रेक्टेंगल, दोनों का पेरीमीटर क्या है, पेरीमीटर क्या है सेम है, पेरीमीटर क्या है मेरा सेम है। कैलकुलेट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इफ द साइड ऑफ स्क्वायर इज 60 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 80 सेंटीमीटर। अगर इसका लेंथ 80 सेंटीमीटर है, इसका 60 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो हम लोग को क्या निकालना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसका एरिया निकालना है, ठीक है। हम लोग पहले इसका पेरीमीटर निकालते हैं, पेरीमीटर 4 इंटू साइड कर देते हैं, 4 इंटू 60, ये मेरा क्या हो 240 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। 4 इंटू, अब क्या बोला दोनों का पेरीमीटर सेम है, तो यहाँ से हम लोग का क्या हो जाएगा पेरीमीटर इक्वल टू, यहाँ से 2 इंटू एल प्लस बी, ये क्या है रेक्टेंगल का, रेक्टेंगल का यहाँ पेरीमीटर का वैल्यू 240 पुट कर देंगे। क्यों पुट कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ बोल रहा है सेम पैरामीटर है, ठीक है, सेम पैरामीटर है किसका स्क्वायर और रेक्टेंगल। यहाँ स्क्वायर का हम लोग पैरामीटर निकालें, अब यही चीज़ को हम लोग रेक्टेंगल में पुट कर देंगे। यहाँ पर 2 इंटू एल का वैल्यू कितना दिया 80 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। बेस नहीं पता, यहाँ से क्या हो जाएगा मेरा ब्रेथ निकल जाएगा 40 सेंटीमीटर, ठीक है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल जानते हैं एल इंटू बी होता है, ठीक है। एल दिया हुआ 80, बी निकल गया 40, ये मेरा क्या हो गया एल इंटू बी, 8 चौके 32, 8 4 जा 32, 3200 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या हो गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। फ्रॉम द circular sheet of radius 4 cm, a circle of 3 cm is cut out. Calculate the area of the remaining sheet after the smaller circle is removed. ठीक है। अब एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है मेरा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। सबसे पहला एरिया निकालते हैं, ठीक है, एरिया निकालते हैं, एरिया 1, जब हम लोग का रेडियस 4 सेंटीमीटर पर हम लोग निकालते हैं, ठीक है। या पाई आर स्क्वायर, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं पाई इंटू 4, ये क्या हो 16 पाई, ठीक है, 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या हो गया यहाँ पाई का वैल्यू पुट नहीं किया, ठीक है। अब एरिया 2, एरिया 2 क्या है जब मेरा कट हो गया,
ठीक है, 3 सेंटीमीटर आ गया। एरिया 2, यहाँ पर भी पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला लगेगा। आर का वैल्यू क्या हो गया, अब 3 हो गया। ठीक है, 3 3 जा 9, 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब रिमेनिंग एरिया, कितना एरिया बचा। ठीक है, रिमेनिंग एरिया क्या होता है, रिमेनिंग एरिया बड़ा में छोटा घटा देते हैं। ठीक है, एरिया 1 माइनस एरिया 2, ये क्या हो जाएगा 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या मेरा निकल जाए 7 सेंटीमीटर पाई स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा मेरा रिमेनिंग, जो क्वेश्चन में पूछ रहा है। कैलकुलेट द एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट आफ्टर द स्मॉलर सर्किल इज रिमूव, मतलब जब बड़ा सर्किल से एक, इस क्वेश्चन को फिर से समझ, एक सर्किल है। ठीक है, सर्कुलर शीट है जिसका रेडियस क्या 4 सेंटीमीटर। उस सर्कुलर रेडियस से हम लोग 3 सेंटीमीटर ऑफ रेडियस का सर्किल को निकाल दिए। ठीक है, निकाल दिए। निकाल देने के बाद हम लोग को पूछ रहा है कि उस जो रिमेनिंग पोर्शन जो बचा उसका एरिया निकालिए। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे 4 सेंटीमीटर पर। ठीक है, फिर एरिया निकालेंगे 3 सेंटीमीटर, दोनों को घटा देंगे बड़ा से छोटा में। इससे क्या होगा, मेरा रिमेनिंग शीट आफ्टर स्मॉलर सर्कल इज रिमूव, उसका एरिया निकल जाएगा। ठीक है, ये था कुछ टॉपिक। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन डिस्कस। आई थिंक आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया हो तो दिल से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय, हैव टेक केयर।